गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। उर्दू सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस। चलें, निकाल लिया है हमने अपना चैप्टर, बुक हमने खोल ली है। आप सब रेडी हो जाइए, देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। Let us learn MS PowerPoint. जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर पॉइंट के बारे में। इससे पहले आप अपने पिछले जो लेसन आपने पढ़े थे उसमें आप MS वर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, और वो भी एक वो होता है MS ऑफिस पैकेज में होता है ये सॉफ्टवेयर। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में इसके बारे में देखा जाएगा कि वो क्या होता है, उसकी शुरुआत से देखेंगे। और आप ऐसा करें, आप इसको रीड करिए और हमें आप बताइए, आज आप हमें पढ़ाएंगी और बताएंगी कि आपको क्या समझ में आया है। पहले इंग्लिश में रीडिंग करें, फिर आप ट्रांसलेशन करके बताएं। ठीक है। Let us learn MS PowerPoint. आज हम MS PowerPoint के बारे में सीखेंगे। Basics of MS PowerPoint. जी, MS PowerPoint is a presentation software program that is a part of the Microsoft Office package. जी बताइए सब बच्चों को कि आपको क्या समझ में आया है। MS PowerPoint एक प्रेजेंटेशन है, एक सिस्टम है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का, और एक हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। जी सही है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जैसे आपने कोई काम किया है जो आप दिखाना चाहते हैं, या आप कोई चीज़ पेश कर रहे हैं। पहले जैसे हम कॉपी में काम करते थे, पेंसिल से लिख के दिखाते थे या ड्रॉ करते थे, अब हम करते हैं पावर पॉइंट के ज़रिए, और वो हम कंप्यूटर पे करते हैं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें कई तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। चलें आगे रीड करिए। PowerPoint uses a graphical approach to presentation in the form of slideshows. इसका मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन में सिर्फ लिखा हुआ नहीं होता, उसमें कुछ हम ड्राइंग, कुछ पिक्चर्स, कुछ हम ये भी लगा सकते हैं। सही, हम ऐड कर सकते हैं कुछ ग्राफिक्स वगैरह। और उसमें एक स्लाइड शो भी होता है, मतलब जैसे हम कोई एल्बम देखते हैं उसमें एक के बाद एक तस्वीर आती है, पिक्चर आती है, तो स्लाइड शो में भी इसी तरह कभी हमारा टेक्स्ट आ सकता है, फिर हमारी कोई भी हमने पिक्चर जो ऐड की है, ग्राफिक्स लगाए हैं, तो वो एडिट करके दिखा सकते हैं। This program is widely used in business world and classrooms. ये जो प्रोग्राम है, जो सिस्टम है, ये पूरी दुनिया में काम करने के लिए और क्लासरूम्स में यूज होता है। जैसे कि अगर क्लासरूम में कुछ समझाना है कंप्यूटर के बारे में, बिल्कुल। तो इसलिए ये मतलब इतना इजी भी है और फेमस भी है कि पूरी दुनिया में यूज हो रहा है। आगे पढ़ें। PowerPoint is one of the simplest computer programs to learn. मतलब PowerPoint सबसे सिंपल और इजी, मतलब आसान है याद करने के लिए इन कंप्यूटर में। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है आप सब स्टूडेंट्स के लिए कि ये मुश्किल नहीं है, इसको आप ज़रूर सीखिए, इसको आप फिर अपने उसके लिए यूज़ करें, प्रोजेक्ट मेकिंग में यूज़ करें, या कोई भी आप कुछ दिखाना चाहते हैं, अपना काम दिखाना चाहते हैं, तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। It is one of the best program used worldwide for presentations. मतलब ये पूरी दुनिया का बेस्ट है, अच्छा है प्रोग्राम पूरी दुनिया में। जी, प्रेजेंटेशन। जी, ये मतलब लोग अपना काम दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं। Anyone can create stunning presentations that look like they were designed by a professional. मतलब ये है कि कोई भी इसे सीख सकता है, और जो है ना इसे ऐसा डिजाइन कर सकता है, इतना वंडरफुल कि वो ऐसा लगे किसी एक्सपर्ट ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब इजी भी है और बेस्ट भी है, और आप सबके लिए एक बहुत अच्छा, एक क्या कहना चाहिए, अमेजिंग दुनिया है। आप इसको ज़रूर सीखें और इसमें काम करना शुरू करें। आप जो है लोगों को हैरान कर देंगे। जब लोग देखेंगे तो वो सोचेंगे कि किसी बहुत माहिर इंसान ने किया है, एक्सपर्ट ने, प्रोफेशनल ने किया है।
और कंप्यूटर साइंस हमारा तो भाई फेवरेट सब्जेक्ट है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है और आपको कंप्यूटर साइंस में क्या क्या करना आता है। अगर हमें अपने मुल्क की तरक्की में हाथ बटाना है तो हमें कंप्यूटर तो सीखना पड़ेगा और उसमें नई नई चीज़ें करनी पड़ेंगी। ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट और नई बात के साथ। टेक केयर। उर्दू सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।